नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तानला के समीपस्थ ग्राम पाड़ा धामंजन में एक ही मकान है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर चार भाई रहते हैं। रामचंद कामलिया जो एक बड़ा भाई है, वैसे ही उनके 3 भाई और हैं। यहाँ पर देर रात बहुत भीषण आग लग गई और पूरा मकान जल के तहस नहस हो गया। जब आकलन किया गया तो उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख की सामग्री कुल मिलाकर जली, जिसमें 4 से 5 मवेशी बकरे जो थे वो भी जल गए। उनके मकान बनाने की सामग्री थी वो तकरीबन 60 कुंटल के आसपास अनाज था, कुछ रकम थी, पैसे थे, सब कुछ जल के खाक हो गए। आग तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में लगी। आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव के लोग मेहनती होते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं। ये लोग बाहर सो रहे थे और रात को अचानक आग लगी। और गांव में आग इतनी भीषण होती है, आप समझते हैं कि ये खुले में है और हवा ज़्यादा चलती है और आग जल्दी आग पकड़ती है और ज़्यादा तेज़ आग हो जाती है। और गाँव में वातावरण ऐसा होता है कि यहाँ पर पानी की सुविधा भी कम होती है और आग पे काबू पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उसी समय आपको बता दें कि थानला के युवा तरुणाई एसडीएम, जो कि अपने आप में एक मिसाल है सभी के लिए, उन्होंने तुरंत जब उन्हें पता चला तो वो यहाँ पर पहुँचे। और लगभग 11 बजे यहाँ के लोगों का कहना है कि कलदेला के सरपंच नरसिंह भाई का कहना है कि हमारे आने से पहले ही यहाँ एसडीएम साहब पहुँच चुके थे उनके दलमल के साथ में, और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं जुटाई और ख़ुद यहाँ पर आग पर काबू पाने की कवायद में जुड़ गए। आपको बता दें, इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यहाँ के पंचायत के द्वारा एक टेंट लगाया गया है। यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं इनकी मदद करने के लिए। ग्रामीण वासियों ने एक प्रण लिया है कि सभी अनाज की व्यवस्था कर रहे, कोई 5 किलो 10 किलो ऐसी मिलजुल कर व्यवस्था कर रहे अनाज की। और यहाँ पर समर्थ उपाध्याय गोलू, जो कि थानला के भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, वे भी पहुँचे हैं और यहाँ पर वो सारे उनके जो समुचित उनका जो ग्रुप है उनसे व्यवस्था पैसे की जुटा रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं और उनको जितनी मदद हो सके सारे मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते रहिए पब्लिक वॉइस न्यूज़। और आप भी अगर इस परिवार की कुछ मदद करना चाहें तो ज़रूर आकर इनकी मदद करें, क्योंकि पूर्ण रूप से ये बर्बाद हो चुके, ऐसी इनकी स्थिति हो चुकी है। फटाफट આવી જાવ રે બીજાપી જબ બીજાપી આવે પાણી કુડવા હારી મૈતા તો મૈતા ના હોજો મૈતા આવો એ મૈતા એક જણ હોજો જો यार बारी भी ले दो, खास कर इधर ही है अलमारी को। सारे डॉक्यूमेंट ये क्या रखा है इसके अंदर? दही है? हाँ दही है इसका लो। और ये यहाँ पे और ये गेहूँ ये यहाँ पे क्या नाम है आपका? रामचंद। अच्छा, ये कब आग लगी है? ये 10-10:15 बजे कल रात कैसे लगी, कुछ पता लगा? वो कुछ पता नहीं लगा सर। अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ इसमें आपका? नुकसान तो बहुत हो गया। बताओ फिर भी क्या क्या उसमें? वो बकरी जल गई, मुर्गी जल गई, अनाज बकरे जले? बकरे 5 जले, अच्छा। और मुर्गी 15 जली। अनाज लगभग 3 भाइयों का मिलके लगभग 4 भाइयों का मिलके 15 कुंटल में 40 कुंटल के आसपास थे। 40 कुंटल का? हाँ, एक का 15 के हिसाब से। और क्या क्या नुकसान हुआ? पैसे रकम? पैसे 15,000 रुपये जल गया, डब्बे में थे। और रकम जल गई, एक मंगलसूत्र जल गया, मेरे को 8 चूड़ी, तो 8 में से 2 टुकड़े टुकड़े करके 4 मिला, 4 नहीं मिला। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे आग लगी जब बाहर सोए हुए थे। हाँ, अंदर कोई नहीं था उस समय? घर में नहीं थे, वो बकरा और कोई ऐसे गाय भैंस वही थे। अच्छा, अधिकारी एसडीएम साहब या कोई थाने से, थानला से कोई आया था? हाँ, आए थे ना। क्या पंचनामा बना है? पंचनामा तो इसके हाँ बनाए ना। हाँ। और आपके साथ कौन है?
ये भाई है मेरा। ये भी साथ में ही रहते थे ना? हाँ, पर ये काम पे थे। अच्छा, ये चारों के चार भाई है ना? हाँ, ये चारों का एक ही मकान है ना ये? हाँ, ये की रूम अलग अलग है। तो ये कैसे पता चला आपको, मतलब उस वो आग बाहर निकली नहीं तो बकरी सिलाई अंदर थी, तो बकरी कैसे सिलाई रही ऐसे करके देखा तो आग मकान आग लगी। जैसे फ़ोन आया था, जैसे मैं ग्राम पंचायत कलदेला का सरपंच हूँ। ये पंचायत पाड़ा धामंजर में लगती है। जैसे फ़ोन मिला, जैसे हम वहाँ से आए, मेरे पास टैंकर था, टैंकर लेता हुआ आया यहाँ। आके देखा हमने सारे, ये स्थिति छतर बितर हो गई थी, कुछ भी बच नहीं पाया? कुछ नहीं बच पाया। फिर भी प्रशासन ने 3 वो आए थे बुझाने वाले, फायर ब्रिगेड आए थे। एक मेंढकर से आए थे, 2 थानला से आए थे। खूब कोशिश की उन्हें। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब यहाँ डटे हुए रहे, उनने भी खूब कोशिश की। मंडल अध्यक्ष हमारा गोलू उपाध्याय जी थाना से उनको लेके आए थे और उनने भी खूब कोशिश की बुझाने की, परंतु ज़्यादा आग घर के बेघर हो गए। इनको अब यहाँ ग्राम पंचायत पाड़ा धामंजर में आसपास भवन है नहीं यहाँ। अभी इनकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भाई साहब, जैसे टेंट लगाया है पंचायत तरफ से यहाँ पर। उसके बाद राशन पानी कुछ यहाँ का सरपंच ने करा है। और मैंने भी शाम को आया था, यहाँ कुछ नहीं था इनके पास, तो 2000 रुपया इनको दिया। मैंने कहा जो चाय शक्कर ला के इनको सबको पिलाना, यूँ करके दे के गया था। और उसके बाद हम सब कोशिश कर रहे हैं यहाँ इस पंचायत के कार्यकर्ताओं को, और हमारे कलदेला पंचायत पड़ोसी है, तो जो भी अनाज 5 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी बहुत अच्छी बात जो उगे, और मैं भी वहाँ से 2-3 कुंटल गेहूँ की व्यवस्था करके इनको पहुँचा रहा हूँ। सुबह ला के डालूँगा। और सभी भाइयों से निम्र निवेदन है कि 5 किलो 10 किलो गेहूँ या मक्का है, जो भी अनाज इनको मिले और इनका मूलभूत सुविधा थोड़ी हो जाए। मुझे भी आना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता का फ़ोन था तो कैसे वहाँ रह सकता था। तो आया, देखा तो पूरा मकान लगभग ऊपर का तो सबकी पूरा जल चुका था। अंदर पता चला कि 5-6 बकरियां थी, अंदर सामग्री थी, गेहूं पड़ा था, वो सारा जल चुका था। उसके बाद 3 फायर वाहन आए और 10 मिनट बाद एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब मौके पर आए। हमने जब देखा कि लगभग टोटल लॉस हो चुका है, तो शासन की तरफ से तो मदद मिल ही रही है, पंचनामे भी जा चुके हैं, लेकिन कार्यकर्तागण भी, क्योंकि मुझे जब बताया कामलियार जी केवल एक कपड़ा बचा है उनका, सब कुछ जल चुका है। उन्होंने नए मकान बनाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का दरवाजे खिड़की ला के रखा था, तो वो भी जल चुका था। तो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भी, ऐसा नहीं है कि वो हैं हमारे कार्यकर्ता तो हम मदद के लिए आगे, सही है, जितने भी लोग आकर के इनकी मदद करें। लगभग 50 कुंटल 60 कुंटल गेहूँ ऐसा प्रतीत होता जल गया है। तो मैं ग्रामीणों से भी ये निवेदन करता हूँ, उनके पास 60 कुंटल गेहूँ, मतलब अगर हम देखें एक दिन में ट्रैक्टर ट्रायल लगाएंगे तो इतना गेहूँ यहाँ इकट्ठा हो सकता है, ताकि इनको कर्ज में न जाना पड़े और इनका मकान बन के जल्द तैयार हो। कि आप पास में देख सकते हैं पूरा टेंट लगा हुआ है, परिवार का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है, और सभी कार्यकर्ता मिलकर के आज इनकी पूर्ति करेंगे और इनका जल्द से जल्द मकान निर्माण हो, हम चाहते हैं। नसीम भाई, आप कलदेला के सरपंच हैं और आपके पास में ही ये स्थान है जहाँ पर आग लगी थी। पीछे दिख रहा है पूरा तहस नहस हो गया है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये लगभग कितने बजे की बात थी? और ऐसा सुना है कि एसडीएम साहब आप लोगों से पहले आ गए, क्या सही बात है ये भाई साहब, मेरी ग्राम पंचायत कलदेला के पास में ही लगी हुई इसका मकान है। हाँ, पाड़ा धामंजर में ही जी लगा हुआ है। क्या नाम है इनका जिनके आग लगी? ये रामचंद भाई कामलिया। अच्छा, हाँ। तो हम आए, हमको सूचना मिली, जैसे तुरंत हम आए और मेरा टैंकर था, टैंकर लेते हुए आए यहाँ। आके देखा तो एसडीएम साहब हमारे पहले एसडीएम साहब यहाँ खड़े थे। अच्छा, पहले आ गए एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब यहाँ खड़े थे। और मेरे को लगे ऐसा अधिकारी कहीं नहीं देखा। अच्छा, खुद गाड़ी चला के वो लेके आया। अच्छा, गाड़ी भी खुद चला के लेके आया और रात का समय में वो अधिकारी एसडीएम यहाँ पर आया और उनके हाथों से देखा सारा, और सभी को लगाया, गांव वालों लोगों को सबको लगाया, और एसडीएम साहब ने खूब मदद की। अच्छा, वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और वो उनके आदेश पे तुरंत एसडीएम साहब ने तुरंत
यहाँ थानला में 2 गाड़ियाँ थी, वो बोला ली। उसके बाद एडीएम साहब ने फिर फ़ोन करा तो वहाँ से मंगवाई, अपने मेन घर से भी मंगवाई गाड़ी, वो भी आई। मतलब कहीं ना कहीं युवा एसडीएम की SDM में एक्टिविटी दिखी है। हाँ, इतना हौसला है कि जनता के मतलब हित में, कि जनता के लिए आधी रात में अधिकारी मतलब तट पे खड़ा है। अच्छा, तो अभी ये सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर क्या व्यवस्था कर रहे हैं इन लोगों यहाँ के अभी लिए? तो कोई 5 किलो गेहूँ दे रहे, कोई 10 किलो गेहूँ दे रहे, कोई 500 रुपये दे रहे, कोई 1000 रुपये दे रहे, ये यूँ करके सभी एकत्रित कर रहे हैं। मैंने भी उस टाइम पर 2000 रुपये दिया और 3000 5000 रुपये मैंने भी खुद दिया और 1.5 कुंटल गेहूँ यहाँ पहुँचवा रहा हूँ भी। और ऐसे करके सब गोलू उपाध्याय हमारा मंडल अध्यक्ष है थानला का, वो संग्रह करके सभी से संग्रह करके राशि इनको सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। थानला के समीपस्थ ग्राम पाड़ा धामंजर में गत रात्रि को एक भीषण आग लगी, जिसमें रामचंद कामलिया जो 4 भाई हैं उनका मकान पूरी तरह से जल के खाक हो गया, जिसमें तकरीबन 6 से 7 लाख का नुकसान हुआ है। कई मवेशी भी वहां पर जल के खाक हो गए और 60 से 70 कुंटल के आसपास चारों भाइयों का जो अनाज था वो भी जल के खाक हो गया और वो नया मकान बनाना चाह रहे थे, उसकी भी कई सामग्री थी वो भी पूरी तरह से जल गई। इस संबंध में रात्रि 11 बजे के आसपास थानला के युवा एसडीएम तरुण जैन सर को इसकी जब सूचना मिली तो वे त्वरित अपने दल बल के साथ पहुँचे और किस प्रकार की सहायता उनको प्रशासन की तरफ से दी जाएगी, हम उनसे इस संबंध में बात करते हैं। सर बताइए क्या क्या सुविधाएं उनको मिलेगी? कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर जब मौके पर हम लोग वहां गए तो पाया कि जो पीड़ित परिवार है वो 4 भाई हैं और चारों का जो घर है वो साथ में ही संयुक्त परिवार के रूप में 4 घर हैं उनके साथ में लगे हुए हैं और चारों परिवारों का जो घर है वो उसी आगजनी में ग्रसित हुआ है और उनका रहने का और खाने पीने की सामग्री जो है, वस्त्र वगैरह है आदि इत्यादि जितनी भी सामग्रियां हैं वो आगजनी में जलकर खाक हो गई हैं। उस संबंध में जो भी राहत के प्रावधान हैं, आरबीसी 6-4 के जो प्रावधान हैं उसके तहत संभावित जितनी भी सहायता हम संभावित पीड़ित परिवार की कर पाएंगे पूरा करने की मदद की जाएगी। मैं मौके पे पहुंचा तो वहाँ के जो रहवासी हैं, कलदेरा के जो सरपंच हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि उनके पहुंचने से पहले आप तकरीबन 10 या 11 बजे के आसपास वहाँ उनके पहुंचने से पहले पहुंच गए थे और हमने ये भी सुना है कि आप खुद ड्राइव करके गए थे। सर क्या मन में जिज्ञासा ऐसी आपकी आई, सर बताएं। देखिए, प्रशासन का यही प्राथमिकता रहती है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो तो संवेदनशीलता के साथ ऐसी घटनाओं पर जाकर पीड़ित परिवार को जितनी सहायता हम मौके पर उपलब्ध करवा पाएँ वो करवाने का प्रयास करते हैं। माननीय कलेक्टर महोदया का भी यही प्राथमिकता है कि संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों की मदद की जाए। उन्हीं के निर्देशन में जो है उन पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए हैं।